अपने बालों की ऑयलिंग की, तो इट वाज इवन अ मेमोरेबल एंड फनी ऑल्सो कह सकते हैं, लाइक बेस्ट मोमेंट था वो वाला, वो नाइस। जो मेमोरेबल जिसे कहते हैं। और अगर आप फनी, किसी फनी फनी क्या फनी हुआ? यार, टू बी ऑनेस्ट मैं 2 दिन तक हंसती रही। माहम भी एक बहुत बड़ा करेक्टर थी। माहम ने क्या किया कि हमें मेकअप अलाउ नहीं था, ऑल ऑफ आवर मेकअप वाज गॉन। या आई सॉ। एंड व्हाट हैपेंड कि मलाइका के पास एक टिंट पड़ा हुआ था, टिंट पड़ा था, लिप बाम पड़ा हुआ था। व्हाट शी, बिकॉज शी हैव सीन कि उसके रेड चीक्स थे, तो माहम ने ना उसका वो ढूंढ लिया था कहीं से। अब बादशाह सलामत केम एंड ही सेड किसके पास मेकअप है, मेकअप किसके पास है? तो सब कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी के पास आपने रखा नहीं था है। कुछ? यार एक्चुअली हुआ ये था, खाने आए थे घर से, तो एक चुकंदर, क्या चुचुंदर, उसको क्या, एक मिनट यार प्लीज, चुकंदर, चुकंदर आया था। तो वो हमने रखा, हम थोड़ा थोड़ा काट के ना सारी लड़कियां अपने मुंह पे वो चुकंदर, तो मैंने एक बिल्कुल साइड में, मैंने कहा जब जरूरत होगा ये लगाऊंगी। एक छोटा सा बाम था, इतना सा, वो भी ना होने के बराबर, वो भी आई थिंक कई चीजों में रह गया था, दैट्स इट। अदरवाइज हमारा सारा मेकअप चला गया था। तो वो एक था, वो लगा नहीं सकते थे, सब नोटिस करते थे इसने लगाया वो मेकअप, इसने लगाया, तो मेरे पास कोई मेकअप नहीं था। तो वो मलाइका का जो लिप बाम था, टिंट था जैसे कहते हैं, वो माहम लेके आई और उसने आके रखा। तो हमारे 50,000, 50,000 रुपये कट गए। जी। बाद में जाने के बाद रात को माहम ने मुझे बताया, कहती है मैं लेके आई थी कि सर ने कहा था कि जिसके पास मेकअप निकला वो अनसेव होगा, उल्टा पैसे कट गए। यार मैं 2-3 दिन मतलब तक, के लिए। मतलब लिटरली 2-3 दिन तक, वाह हम क्या तुमने, क्या हम सोचा, क्या हो गया? 3 दिन तक मैं हंसती रही कि यार इसने सोचा क्या था, उल्टा 50,000 रुपये कट गए। लाइक दैट वाज वेरी फनी। लाइक इन आप लोगों को बताने में इतना फनी नहीं था, लेकिन उस फॉर वक्त मी रियल लाइफ वो में। इतना फनी था कि यार बेचारी ने इतनी एफर्ट करके उसकी पर्सनल चीजों में से ढूंढ के लाई और नहीं हो सका। तो अगर आपको घर पे किसी को म्यूट करने का ऑप्शन मिलता तो आप किसको करती? ओह, डेफिनेटली मुस्लिम। क्यों? यार एक तो वो बहुत ज्यादा बोलता था और जरूरत से ज्यादा मैं भी हुक्म करता हूँ। हुक्म भी, और बस यार जरूरत से ज्यादा बोलता था। और ओवरऑल ही वाज अ काइंड, लेकिन बस उसके साथ जो कंपनी और जो लोग थे वो उसको बहुत सारी बताते थे ये करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो कहता था मैं हुक्म करता हूँ, बहुत ज्यादा बोल जाता था, हर पॉइंट पे बोलता था। मुस्लिम, म्यूट। कोई ऐसी लाइन जो आपकी फेवरेट हो तमाशा उसकी अपनी कोई? मुझे पता है, शायद मैं गेस करूं। नो इशू। नो, एक्चुअली नो इशू यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जो जेल हमें होती थी, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था हम मस्ती जान के करते थे कि हमें जेल हो, तो हम कहते थे जेल, ये मैंने कहा जेल, इसका नाम जेल थोड़ी है, ये तो नो इशू है, नो इशू, आओ जेल करो हमें। हम जान जान के मस्तियां पंगे लेते थे कि हमें जेल हो। तो मैंने कहा जेल का नाम नो इशू है। वो 2-3 दिन बाद जेल ही चेंज होगी, वो ऐसा खौफनाक बन गई। हमने कहा नो इशू, फिर भी नो इशू। आपके लिए सबसे अंडररेटेड कौन था हाउस के अंदर, जिसको आई बिलीव उतनी अप्रिसिएशन या उतना लाइक हाईलाइट नहीं मिली? घर में सबको मिली है बट उस लेवल तक नहीं मिली जितना उसने ट्राई किया है। गानिया बेचारी बहुत कुछ सोच के, स्क्रिप्ट, अपने गाने, मेरा चिड़िया दा चंबा, ये वो सब सोच के आई थी, लेकिन बस जाते जाते वो चिड़िया का चंबा गा के गई। चिड़िया उसको चंबा ही बन गई वो बिल्कुल, बेचारी। वो चंबा जो थी ना, उनका चंपा चुम्पा निकल गया। कैमरा के सामने ज्यादा एक्टिंग कौन करता था? लाइक जैसी रात होती थी और कैमरा थोड़े लाइक पता था कि अब नहीं नजर आएगा तो उसकी रियल साइड निकलती थी। जैनब तो सो जाती थी, क्योंकि उसने सुबह एक्टिंग करनी होती थी ना, तो वो रात को सोच के स्क्रिप्ट सोचती थी, सुबह मैंने क्या पंगा लेना है और क्या हरकत करनी है। माँ हम भी कह सकते हैं। और दानिया, आई मस्ट से दानिया। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता था कि दानिया एक पॉइंट था वो बहुत नेगेटिव हो गई थी घर में और वो सबको कर रही थी। तो आपको लगता है कि मुस्लिम और मलाइका दानिया के जाने के बाद बहुत बदले थे? उनकी बॉडी मुस्लिम लाइन। और मलाइका। मुस्लिम और मलाइका, एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने अपने ग्रुप को ज्यादा नोट करती थी, मुझे
लीस्ट बॉदर्ड कि कौन क्या कहता है कौन क्या, क्योंकि मेरे साथ आके नहीं करते थे। मैं किचन में यार बेचारी हांडियां बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, हाथ जला रही हूँ, मुझे क्या। अच्छा लिटरली मुझे बहुत सारी चीजों का, 2-3 जो बड़ी लड़ाई थी, मैं कुकिंग कर रही हूँ, बाहर लड़ाई हो रही है, दरवाजा खोल के देखा, मैंने कहा हाय लड़ो खप्पो मारो एक दूसरे का सर फाड़ो, मुझे क्या, मैं अंदर कुकिंग कर रही हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व करते ही नहीं थे, उन्हें पता है इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, लाइक मुझे लड़ाइयों में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आपको होता था बस जो मेरे लोग हैं मेरे साथ सही रहे, बाकी सारे जाएं। उनके बारे में वो था कि क्या कौन क्या, किसने क्या किया, किसने ये कर दिया वो कर दिया। अदरवाइज उन जो नेगेटिव है नेगेटिव, वो पॉजिटिव है हमें क्या दफा। अच्छा मैं कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगी, आपने उनको एक एक वर्ड डेडिकेट करना है, ठीक है? सैफ दिलों का वजीर हीरो। मैं तो शुरू से कहती हूँ तुम तो हीरो दिखते हो। रिदा रिदा स्वीट हार्ट। सारा नीलम। सारा नीलम के बारे में छोटू। यासीन। यास्मीन क्योंकि उसमें एक यास्मीन साइड थी और हमने क्यों नहीं देखी वो? आप लोगों ने क्यों नहीं देखी? हमें नहीं नजर आई। नहीं यार, यासीन इज अ गुड गाय। और ज़ैनब। ज़ैनब तुम माहम। हाँ मिर्ची। एक दिन ना मैं कुकिंग कर रही तो वो खुल नहीं रहा, मैंने कहा यार ये खोलो माहम को। मिर्ची। ओमी। करेक्टर एक अलग ही करेक्टर था बिल्कुल। मुस्लिम। मुस्लिम एज अ मुस्लिम। अच्छा माहम, अब माहम कह रही हूँ। आफरीन। वाह शैम्पी, वाह शैम्पी, वाह बात करती है तू करे ए रह गया सी है। वाह वाह वाह। हाँ जी। ओके कविल, तो बाहर जब आप आई और इतनी आपकी फैन फॉलोइंग भरी हुई थी, तो आपने तब कैसा फील किया कि लाइक यू नो मुझे लाइक कविल फारूक को अब लाइक यू नो लोग प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? As I told before कि मेरी कोई गेम नहीं थी, it was right बिल्कुल। और आई डोंट नो लोगों ने क्या देखा, लोगों को क्या अट्रैक्ट की, लोगों को मेरी पॉजिटिविटी और ये चीज़ें बहुत पसंद आई, मुझे नहीं पता था बिकॉज ऑन द गो सीन चल रहा था। और वहाँ पे यार आई बिलीव मी, हम लोग ऐसे लाइफ गुजारे थे, हमें ये नहीं 10 दिन बाद हमें कहा यार नजर आते हैं जैसे आते हैं आते रहे। आई डोंट नो, हम वी डोंट केयर अबाउट इट। बहुत सारों को होता था, कोई एक्ट कर लेता था, कोई क्या कर लेता था, किसमें क्या टैलेंट होता था। मैं देख रही होती थी, मैं कहती मेरी तो कोई गेम नहीं है, मेरा तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो बस इस हफ्ते जा रही हूँ पैकिंग, सही पूरा बैग टैलेंट नहीं है, एंड तक पहुंची हुई थी आप तो इट वाज लाइक। और जब मैं बाहर निकली तो आई वाज फाइन, मैं आई वाज हैप्पी क्योंकि जितने कंटेस्टेंट थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, तो आई वाज हैप्पी फॉर देम। और टॉप 5